वी आर लेफ्ट विथ आई थिंक 3 और 4 असाइनमेंट में लिख देता हूँ यहाँ पे। पैराबोला मिक्स असाइनमेंट बाकी है। टेंजेंट नॉर्मल वाला एक पैराबोला टेंजेंट नॉर्मल वाला एक बाकी है। रोम्बस वाला एक बाकी है। कॉर्ड वाला एक बाकी है। कॉर्ड एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट वाला। दैट्स ऑल। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पहले, यही जो पहले मिला था वो पहले नंबर पे ये, एंड देन सेकंड, एंड देन थर्ड, एंड देन फोर्थ। यही वाला इसी फ्लो में स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। चलो तो पैराबोला मिक्स पे आता हूँ सबसे पहले। तो पैराबोला मिक्स में फर्स्ट 6 क्वेश्चन जो एक ही पैटर्न के हैं, उनमें से कौन से डाउट है? लेट मी नो डाउट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। सबके अंदर फोकस, वर्टेक्स, एलआर, यही सारी चीजें निकालनी है। तो इसमें कुछ डाउट है क्या? पैराबोला मिक्स असाइनमेंट, द नेम ऑफ द असाइनमेंट इज पैराबोला मिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 7 टू 10, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 8। एट्थ वाला तो गलत है बेटा, वो कुछ गलत बन गया, मतलब कहीं ध्यान नहीं रहा, तो वो परपेंडिकुलर लाइन्स ही नहीं आए, तो इट इज रॉन्ग। वो परपेंडिकुलर लाइन्स आनी चाहिए, राइट? एक्सिस एंड द टेंजेंट एट द परपेंडिकुलर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द पैराबोला। तो दैट्स व्हाई वो 8th वाला छोड़ दो। 9th वाला जो है, axis of a parabola is given to and tangent at the vertex is given to, parabola passes through 1 comma 1, find the length of its LR। सो अगर आपको एक्सिस दे के रखी हुई है 9th में, एक्सिस ऑफ द पैराबोला विच इज x माइनस वाई प्लस 3, तो x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 2x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन आनी चाहिए। देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो, क्योंकि क्या होता है कि हम मान लो अगर ये दो लाइन है, ये वर्टेक्स है, तो पैराबोला ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर आपको सेटिस्फाई करवाना है, तो वो पर्टिकुलरली पॉइंट को आप सेटिस्फाई करवा लो। अब जो भी आपके पास आएगा, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मिल जाएगी, मतलब बस आपको इन दोनों में उसको सेटिस्फाई पुट कर दो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है, बट वो लोटस रेक्टम की लेंथ पे फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए डायरेक्ट सेटिस्फाई करके एम की वैल्यू निकाल ली होगी, और क्या। चलो, एनी डाउट टिल 10? बढ़ते हैं आगे टिल 15।
नहीं, लेवल असाइनमेंट आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी तो ऐसी प्लानिंग नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मैंने वही यार, आप लोग लेट ज्वाइन करते हो, मैंने यहाँ पे सब बता दिया है कि उनसे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस आर द फोर वी विल बी डिस्कस। दिस इज द मिक्स पैराबोला मिक्स असाइनमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं अपन, वो है ये। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 is find the locus of the images of the focus images of focus drop with respect to the tangent of the parabola। तो भाई अगर कोई भी पैराबोला है, फोकस की इमेज अगर आप ड्रॉप करोगे, तो आपको पता है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे आता है, और इसकी जो इमेज है वो डायरेक्टिक्स पे आती है। तो जो लोकस होता है वो डायरेक्टिक्स होता है। तो बस वो जो पैराबोला है उसकी डायरेक्टिक्स की इक्वेशन निकाल लो, विच इज वाई स्क्वायर इक्वल टू -18x। इसकी डायरेक्टिक्स की इक्वेशन निकाल लो, कितनी आएगी? x इज इक्वल टू 9/2। दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, एनी डाउट टिल 20? क्वेश्चन नंबर 18। Tangent on point P of parabola this meets the directrix at Q. Find the angle subtended by PQ at the focus of the parabola। तो ये बात वही है बेटा कि यहाँ से जब आप टेंजेंट ड्रॉप करते हो, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करते हो पैराबोला में, मान लो सपोज यहाँ से ड्रॉप करी आपने टेंजेंट, और ये डायरेक्ट्रिक्स को यहाँ पे मीट करी, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और ये जो फोकस है, आप जब ये लाइन बनाओगे, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, मिक्स असाइनमेंट है बेटा पैराबोला मिक्स, तो वो आंसर उसका डायरेक्टली 90 डिग्री है। यश, इट्स अ प्रॉपर, इट इज अ प्रॉपर्टी। यस। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 14 तो सेम ही है ना बेटा? both are same, the difference is only that you need to find out the directrix in question number 16 which is not directly mentioned here। मतलब वो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मैंने डायरेक्ट निकाल दी थी, वहां पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब तरीका क्या, वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है वो। हाँ, वो भी उस पर भी आता हूँ बेटा मैं। क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25, पैराबोला मिक्स असाइनमेंट। क्या सॉल्यूशन देखे बेटा? सारे क्वेश्चन डाउट हैं तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। क्वेश्चन नंबर 23 लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एंड द स्लोप इज √3। तो y इक्वल टू mx प्लस,
minus am square. This is the equation of the tangent of the parabola x square equal to 8y. तो बस y is equal to √3x. ये तो याद ही, ये याद है नहीं याद है, 2 times of √3 का स्क्वायर. नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है, अगर आपको मान लो ये नहीं याद है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होगा उसका हो जाएगा 280, 80 और टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 0 करोगे तो x(1) इज इक्वल टू 8 ऑफ y प्लस y1/2 आता है. ये पॉइंट पुट कर दो उसके अंदर, यू विल गेट x 280 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 80 एक ही जगह 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विथ एक्स टी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 80 ये आपको याद ही होगी टेंजेंट की इक्वेशन. इसको लिख दो आप y इज इक्वल टू टी एक्स माइनस 80. बस ये तो यही फॉर्मेट आ गया. देखो t की जगह m लिखा हुआ है बस. और आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये वाला जो पैराबोला है इसमें t की जगह m होता है. टेंजेंट की स्लोप अगर m है तो ये. और ये अब अगर ये t की वैल्यू √3 है तो t² यहाँ पे √3 का स्क्वायर और a की वैल्यू 2 अवेलेबल है. इस तरीके से 23, 24, 25 तीनों हो जाएंगे. 24 कौन सा पैराबोला है? 24 इज x² माइनस 16y है. तो y इक्वल टू mx प्लस am² इक्वेशन हो गई. ठीक है, अभी हो जाएगा. मतलब ये सारी चीजें तो ऐसी है कि ये सारी चीजें तो आपको डायरेक्टली आनी चाहिए बेटा. ये उस टाइम निकालने की जरूरत नहीं. और अगर निकाल रहे हो तो ये दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग इट. ये जो तरीका मैंने दिया है t इक्वल टू 0 आपको पता ही है. टेंजेंट की इक्वेशन होती है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको बहुत बेसिक पहले से ही पता है. उसकी हेल्प से टेंजेंट की इक्वेशन आप लिख के स्लोप वगैरह के फॉर्मेट में, अगर आपको याद नहीं है ये वाले सारे फॉर्मेट, तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस. ट्वेंटी टू भी सेम ही ऐसा है बेटा. Find the equation of tangent of slope √3 of the parabola y² equal to minus 18x. स्लोप जो है वो √3 है. तो डायरेक्टली या तो माइनस a/m लिख लो. अगर ये नहीं याद है आपको स्लोप फॉर्मेट में डायरेक्ट m की वैल्यू √3 रख के, तो आप इसको ऐसा करो, माइनस ऑफ 80² कॉमा 280 इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा, ये तो पता है. t इक्वल टू 0 की इक्वेशन लिखो. यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 280 इंटू वाई माइनस ऑफ 18x माइनस 80²/2. राइट, ये तो लिखना आता है. t इक्वल टू 0 कैसे लिखते हैं? तो ये 2 है, ये 18 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विथ टी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 80². ठीक है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आएगा -1/t. ये लिख दो. तो -1/t की स्लोप, -1/t की वैल्यू √3 लिख लो इसके अंदर, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c में ये. तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/√3. तो यहाँ से y इज इक्वल टू, ये तो √3x हो ही गया, प्लस a की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 9/2 और -1/√3. You will get your answer y is equal to √3x माइनस 9/2 √3. और यहाँ से तो आपने, अगर ये फॉर्मेट आपको पता है यहाँ पे, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही अगर आप √3 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू √3x माइनस a की जगह कितना है यहाँ पे? 9/2. 9/2 √3.
वही यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया है, यही पूरी प्रोसेस बचने के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन उसी बेसिस के हैं बेटा। चलो, एनी डाउट टिल 30? एनी डाउट टिल 30? No doubt. Should I move to the next? Then tangent and normal. पैराबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल। जस्ट अ सेकंड में इसको ओपन कर लूं। बोलो बेटा, इसमें टोटल क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के बीच में कोई डाउट? हाँ, मैं कराऊंगा बेटा, ये चारों असाइनमेंट कंप्लीट कराऊंगा। रोम्बस वाला एक असाइनमेंट है और एक ये कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। पैराबोला, टेंजेंट एंड नॉर्मल, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। एनी डाउट? 5 to 10, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 अगर मैं करूंगा तो y इज इक्वल टू m1x प्लस बी ऑफ m1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस बी ऑफ m2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस बी ऑफ m3। ये जो तीनों लाइन है, इस लाइन, ये जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन जो मिलके एक सर्कल बना, सॉरी, एक ट्राइंगल बना रही है, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आपको निकाल के देना है। तो भाई ये आपको पता होनी चाहिए कि ये जो तीनों लाइन है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4by 4bx, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx पैराबोला की टेंजेंट्स है। ठीक है, ये तो पता है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी बाई एम, ए बाई एम वाला एक ही जगह भी है। तो भाई इसकी टेंजेंट है, मतलब ये जो तीन टेंजेंट का ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर की बातचीत हो रही है यहाँ पे। तो मैं अगर ये पैराबोला बना दूं और मैं 3 पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूं, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया सपोज, और एक पॉइंट ये हो गया, तो भाई ये जो ए बी और सी ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है। तो ये आपको याद है क्या कि हमने किया था, लास्ट क्वेश्चन था, कोई असाइनमेंट पहले ही डिस्कस किया था, उसका लास्ट क्वेश्चन था और मैंने पूछा था इसका एप्सिसा क्या होगा। मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था जब डिस्कशन हुआ था। तो इस ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर का एप्सिसा क्या होगा, मैंने लॉन्ग मेथड से बताया भी था कि परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिख के अपन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। याद हो तो, कोई असाइनमेंट था, उसका लास्ट क्वेश्चन था जो पहले असाइनमेंट डिस्कस कर चुके उस, और उसका जो लोकस आया था वो आया था x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब बोले तो डायरेक्ट x। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 13th वाला, लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द पैराबोला, क्वेश्चन नंबर 14 जो आप मेरे से बोल रहे हो
कि क्वेश्चन नंबर 14 में इफ लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द पैराबोला, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन दैट इफ यू y इज इक्वल टू 2x प्लस a जो लाइन है वो इस पैराबोला से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x से। तो पैराबोला से इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो जब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आने चाहिए? एक भी सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैंने x में इसको क्वाड्रेटिक बनाया है प्लस 4ax, अगर ये क्वाड्रेटिक बनाई है तो इस क्वाड्रेटिक का जो d है दैट मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि मेरे को एक भी रियल वैल्यू नहीं चाहिए x की। तो दैट्स व्हाई d लेस देन 0 आएगा। इसका स्क्वायर विच इज 4 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू a स्क्वायर लेस देन 0। ये 4 उड़ जाएगा, a में क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। वही किया होगा सॉल्यूशन में, है ना। जैसे आप टेंजेंट, अगर मैं बोलता कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है तो आप क्या करते हैं? इफ दिस लाइन इज टेंजेंट, तो आप इसको सेटिस्फाई करके यहाँ पे d इक्वल टू 0 करते हैं। अगर दो पॉइंट पे टच करता कॉर्ड होती तो आप d ग्रेटर देन 0 करते, है ना, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x लानी पड़ती है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। नहीं बेटा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करेंगे ना, उसको क्यों इधर उधर घुसाएंगे अपन प्रथम। वो तो फॉर्मेट ही वही है, क्वेश्चन ही उसी लिए फ्रेम किया है वो। चलो, एनी डाउट टिल 18th? The length of the portion of the normal at 1, 1 to x square equal to y intercept between the x's। ठीक है, तो 1, 1 पे जो नॉर्मल ड्रॉप हुई है पैराबोला की, वो जो कि पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, पॉइंट इज लाइंग ऑन द पैराबोला। इस पे जो नॉर्मल आने वाली है उसकी लेंथ क्या है? तो भाई सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो। ठीक है, 1, 1 पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो, क्या होगी? तो अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है इसमें, एक और तरीका मैं बता देता हूँ, dy बाई डी एक्स निकाल लो, स्लोप 2x स्लोप आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, करेक्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? 2x, x की जगह 1 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी? -1/2। तो भाई साहब नॉर्मल की इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी? y-1 इक्वल टू -1/2, ये आ जाएगी। तो इसको लिख देता हूँ, 2y-2 इज इक्वल टू -x+1, x+2y -3 इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3/2, करेक्ट। x 0 पुट करोगे y 3/2 आ जाएगा, y 0 पुट करोगे x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये दो पॉइंट मिल गए, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो निकालना है आपको, करना है क्या? कुछ ऐसी लाइन मिल रही है, अब ये डिस्टेंस निकालना है भाई। ये पता है आपके पास, ये पता है, कर दो इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, 18th वाला डन। चलो, any doubt in the assignment till 24? Last question. Question number 23. Equation of a common tangent to the circle x square plus y square is equal to 4ax। तो भाई सबसे पहले तो इसका डायग्राम जब आप बनाओगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यहाँ पे होगा, और ये जो सर्कल होगा
इसका सेंटर कितना होगा, -2x प्लस 4x इधर ही है ना, -2 2a, 0 होगा। तो रेडियस कितनी होगी, 2a होगी। तो भाई वो सर्कल तो कुछ ऐसे ही जहां से भी टच हो रहा है ऐसे ही जा रहा होगा, अंदर टच कर रहा होगा बाहर टच कर रहा होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, ये टेंजेंट तो आनी है, यही टेंजेंट आ रही होगी और क्या 23 में। करेक्ट। और अगर आपने वो स्टैंडर्ड तरीके से किया तो वहाँ नो सॉल्यूशन आ रहा है, वो इक्वेशन जो बन रही होगी उसमें एम की रियल वैल्यू नहीं आ रही होगी। हाँ डेफिनेटली एक ही टेंजेंट आएगी इसीलिए, और वो ये वाली टेंजेंट आएगी और यहाँ की इसकी स्लोप निकाल नहीं सकते, 90 डिग्री है तो स्लोप डिफाइन ही नहीं होगी, तो इसलिए एम की वैल्यू वहां से नहीं मिल रही होगी आपको। मूविंग टू नेक्स्ट असाइनमेंट, रोम्बस वाला असाइनमेंट, पैराबोला रोम्बस असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, एनी डाउट? फर्स्ट में डाउट हो गया इसमें, क्या बात। भाई फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, अभी तो बताई थी। अरे क्वेश्चन तो वापस रिपीट हो गया है, खैर ठीक है। ये क्वेश्चन भी तो डिस्कस किया था, सेम ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज बेटा द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इस केस में x इक्वल टू 0 है, दैट्स व्हाई इक्वेशन x इक्वल टू 0। ये शुरू हो गए, चारों क्वेश्चन है डायरेक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड है। Locus of foot of perpendicular is tangent at the vertex of the parabola. Locus of the image is the directrix of the parabola. तो बचे हुए में जो दो क्वेश्चन में इमेजेस पूछी हुई है, तो उन पैराबोला के लिए आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, सिंपल प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी पहले आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना आनी चाहिए, दैट इज सिंपल पार्ट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही दोस्त? The locus of foot of perpendicular drawn from focus of the parabola to the tangent of the same parabola is the tangent at vertex, right? ये तो समझ में आ रहा है रजल। अब तेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है टेंजेंट कैसे निकालेंगे, राइट? बट बेटा ये क्वेश्चन तू देखेगा ना तो ऑब्लिक पैराबोला आएंगे, और ऑब्लिक पैराबोला का जो असाइनमेंट बनाया था देखना, उसमें क्वेश्चन वही का वही उठाया हुआ है मैंने। तो यही की यही इक्वेशन तेरे को ऑब्लिक पैराबोला में मिलेगी, देख उसमें तो मैंने इक्वेशन वहीं से कॉपी की है, तो उसी के अंदर तेरे को सॉल्यूशन मिल जाएगा कि टेंजेंट एट द वर्टेक्स कैसे निकालना है। ऑब्लिक पैराबोला असाइनमेंट है, राइट? याद है, 4th या 5th असाइनमेंट था उसमें जो इक्वेशन यूज करी हुई है, देखना उसमें शायद 4th क्वेश्चन में मैंने यही वाली इक्वेशन यूज करी हुई है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना इस पेज पे, जिसमें भी मैंने उल्टे सीधे पैराबोला लिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9th, 10th, 11th और 12th, ये सारे के सारे इंस्पायर्ड बाय ऑब्लिक पैराबोला वाले असाइनमेंट में है, उसका डाटा को यूज किया है मैंने डायरेक्ट। तो इसमें जो भी तुमको चाहिए, जैसे 8th में टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो ऑलरेडी आपने उस असाइनमेंट में टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला निकाल के रखा हुआ होगा, देखना आप। तो सबसे पहले जब ये खोलोगे ना आप, ये सारे क्वेश्चन 12th तक के टफ आपको लगेंगे, डेफिनेटली टफ लगेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सेंस में उसको करने के लिए जाओगे ना तो वो प्रॉब्लमेटिक है, जब भी एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली इट विल कंज्यूम टाइम, बट मैंने तो डायरेक्ट वहां से डाटा उठाया था, तो
आप एक बार प्रैक्टिस के लिए और करना अपने तरीके से, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसके सॉल्यूशन सबके सब कि जैसे मैंने डायरेक्टली आंसर में यूज किया होगा। इसके बाद वाला कोई क्वेश्चन है जो डू यू वांट मी टू डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th क्वेश्चन कोई बोल रहा है। तो 9th क्वेश्चन जो है, तो 1/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 से आप क्या कर रहे हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो ऑन द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला x² + y² + 2xy - 4x + 4y = 0। तो ये आप देखना सॉल्यूशन में मैंने लिख दिया होगा डायरेक्टली कि इसका जो फोकस है वो -1/2 कॉमा -1/2 है। बट आप इसको ऑब्लिक पैराबोला वाला असाइनमेंट उठाओगे, ऑब्लिक पैराबोला वाले असाइनमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इसका फोकस निकाल के दो मुझे, और इसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाल के दो, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल के दो, सारी चीजें मैंने इसके बारे में आपसे पूछी हुई है वहां पे। जब वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो अब ये आपको फोकस पता चल गया, तो आपको पता है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अगर ये फोकस है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो इसकी जो टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगी दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो ये सारे पैराबोला जो भी हैं 9th से क्वेश्चन नंबर 12th तक, वो सारे मैंने वहीं से उठाए हुए हैं। ठीक है, और बाकी तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ही हैं उसके अंदर, जो आपने फर्स्ट पेज पे यूज करी है शुरू के 4 क्वेश्चन में, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी हुई। ठीक है, अब देख लो 9, 10th, 11, 12th में कुछ प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 12th। जी हाँ, रोम्बस वाला असाइनमेंट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, टेंजेंट एट पॉइंट ए ऑफ पैराबोला दिस, तो पैराबोला ये दे दिया है x² + y² + 2xy -6x - 2y -2 = 0, meets the line x - y + 3 = -half at b, then the find the angle subtended by AB। तो उसके अंदर आप देखोगे ना, -1/4 9/4, तो आप देखोगे ये जो पैराबोला है ना, इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स होगी और ये फोकस होगा। अब ये कहाँ से मेरे को पता चला, तो अगेन मैंने ये पैराबोला कहाँ से उठाया है, ऑब्लिक पैराबोला वाले असाइनमेंट में से ही लिया है बेटा। इसका मैंने आपको डायरेक्ट्रिक्स भी निकलवाया होगा, उसके अंदर आपको फोकस भी निकालने को बोला होगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन उस टाइम आंसर्स हैं, उधर से ही पिक करी। और अब आपको ये तो पता है कि कोई भी पैराबोला अगर है, तो अगर कोई टेंजेंट आप ड्रॉप करते हो यहाँ से, और वो डायरेक्ट्रिक्स को अगर इस पॉइंट पे मीट करती है, तो ये जो एंगल बनाता है यहाँ पे फोकस पे, ये 90 डिग्री बनता है, तो इसीलिए आंसर डायरेक्ट 90 डिग्री होगा। ठीक है, चलो टिल 15, एनी अदर डाउट इन दिस असाइनमेंट? चलो टिल 21, मतलब टिल द एंड ऑफ द असाइनमेंट, एनी डाउट इन दिस असाइनमेंट, एनी डाउट इन दिस असाइनमेंट बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, बाकी तो सारे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज के। चलो, तो शुड वी मूव टू द नेक्स्ट असाइनमेंट? तो नेक्स्ट असाइनमेंट है कॉर्ड एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट।
chord and position of point. Question number 1 to question number 5. Any doubt, guys? Question number 1 to question number 5. Yeah, guys, कनेक्शन ब्रेक हो गया था. चलो, तो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट एंड कॉर्ड वाले असाइनमेंट में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10. या क्वेश्चन नंबर 9. एनी डाउट इन दिस असाइनमेंट? 9th one. फोकल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, एक सेकेंड. द पैराबोला दिस मेक्स ऑन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 4 ऑन द लाइन दिस.
T1 माइनस T2 वाला नहीं, मैं लेवल असाइनमेंट आज डिस्कस नहीं करूंगा बेटा। फोकल डिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला बोल रहा है? ए T1 माइनस T2 अंडर रूट ऑफ T1 प्लस T2 द होल स्क्वायर प्लस 4 वाला। संगनिक वही बोल रहा है क्या? नहीं भाई, मैं असाइनमेंट डिस्कस कर रहा हूँ आज सिर्फ, ठीक है? और वो भी लास्ट असाइनमेंट पे डिस्कशन चल रहा है। हाँ कर सकता है बेटा वो भी। ये जो है 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट आ जाएंगे इसके। ए की जगह K/4 है, इसमें पुट कर देंगे। टी में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, माइनस K/2 T² प्लस K/2 T -1 इक्वल टू 0। KT² माइनस KT प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और वो फॉर्मूला यूज करेगा T1 माइनस T2 की वैल्यू निकाल ले, T1 प्लस T, वो जिसकी भी वैल्यू और वो जो फॉर्मूला होता है वही वाला, यही बोल रहा था T1 माइनस T2 रूट ऑफ T1 प्लस T2 द होल स्क्वायर। इक्वल टू जो लेंथ आपको देके रखी है 4। चलो एनी अदर असाइनमेंट? ये था बेटा, इक्वेशन लिख ली थी मैंने और उस पर 1,1 को सेटिस्फाई करवा दिया। तो वो पॉइंट को जब सेटिस्फाई कराया तो वो पॉइंट इस लाइन, इस पैराबोला पे लाई कर रहा था, तो बस 4a की वैल्यू मिल जाएगी। This equation tangent at the vertex is given to you, right Diti? Tangent at the vertex is given to you and axis is given to you. तो that is just वो y² इक्वल टू 4ax वाला फॉर्मेट लिख दिया मैंने।
नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइजेशन जो बोलते हो आप लोग। चलो ठीक है, फिर एंड करूं। अब जो असाइनमेंट बाकी है वो सिर्फ लेवल असाइनमेंट बाकी है, तो लेवल असाइनमेंट के लिए मैं एक और लेक्चर पुटअप करूंगा इसी वीक प्रोबेबली, ऑन फ्राइडे और ऑन सैटरडे समथिंग लाइक दैट। चलो देन आई एम एंडिंग द लेक्चर देन।